नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं शची चतुर्वेदी आप सबकी अपने चैनल ओम श्री विद्या में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री गणेश महाराज गजानन महाराज जी को प्रणाम करती हूँ और पूज्य गुरुदेव और गुरु माँ के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज का वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रत्येक वर्ष की फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। देवाधिदेव भगवान शिव और माँ पार्वती जगदम्बा की पूजा और आराधना की जाती है, ऐसा कहा जाता है। और पुराणों में भी इसका वर्णन है कि जो जीवन में कभी कोई पूजन नहीं कर पाता, कभी कोई व्रत नहीं करता, कभी कोई मंत्र जाप नहीं करता, वो भी अगर महाशिवरात्रि पर्व के दिन व्रत रखता है, भगवान शिव का पूजन पाठ इत्यादि करता है, तो उसे वर्ष भर के जितने भी व्रत होते हैं, जिनका पुराणों में वर्णन है, जिनका ऋषियों मुनियों ने वर्णन किया है, उन सबके पुण्यों की प्राप्ति होती है, पुण्य फल मिलता है। और उसके बहुत से कर्म जो होते हैं, जो जिसका फल उसको अगले कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है, उन दुष्कर्मों के पाप की जो पाप राशि होती है उसका नाश हो जाता है। और शायद इसलिए महाशिवरात्रि पर्व का बहुत महत्व है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उस दिन हमें जाना है, शिव जी पर जल चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाना है इत्यादि नहीं, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। बहुत सिद्धि दिवस भी इसको कहा जाता है। इस दिन सारी सिद्धियां जो हैं वो भगवान शिव के दरबार में होती हैं, उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती हैं। ऐसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आज मैं आपसे बात करती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन हम क्या क्या कर सकते हैं भगवान शिव की पूजा और आराधना करने के लिए। सबसे पहले जो लोग शिव चालीसा का पाठ करते हैं, उस दिन वो शिव चालीसा का पाठ करते हुए भगवान शिव का अभिषेक एक एक आचमनी जल से कर सकते हैं, या फिर जल धारा से कर सकते हैं। लोटे का जल लगातार गिराते हुए भगवान शिव चालीसा का पाठ करके वो बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इस दिन अगर आप जल आचमनी इत्यादि का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सिर्फ 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार शिव चालीसा का एक एक बिल्व पत्र अर्पण करते हुए भी पाठ कर सकते हैं, और भगवान शिव और शिव परिवार की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। शिव चालीसा का बहुत ही महत्व है, वैसे ही जैसे हनुमान चालीसा का महत्व होता है। चालीसा वास्तव में भगवान शिव के विभिन्न गुणों का वर्णन 40 पदों में किया जाता है, इसलिए उसका नाम चालीसा पड़ता है। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय की एक माला से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या फिर एक एक आचमनी जल शिवलिंग पर अर्पण कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो घर हो, क्योंकि इस दिन हर शिवलिंग में भगवान शिव का वास होता है। हालांकि हर दिन होता है, लेकिन इस दिन का विशेष महत्व है। इसके अलावा हम भगवान शिव को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पण तो करते ही हैं, लेकिन अगर इस दिन पत्तों का जो दोना होता है, जिसमें मंदिर वगैरह में प्रसाद मिलता है, या भगवान सत्यनारायण की पूजा में जो दोना हम प्रसाद बांटने के लिए करते हैं, उस दोने में अगर आप तिल और जौ, एक दोने में तिल ले लें, एक दोने में जौ ले लें, और भगवान शिव को अगर आप उसका भोग लगाते हैं, तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। क्योंकि तिल और जौ ऐसे भी पूजन में उसका बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है ये मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। तिल से पितर प्रसन्न होते हैं, और काले तिल का ही भोग आपको लगाना है, सफ़ेद तिल का भोग नहीं लगाना है। कितनी भी भयंकर कुंडली में या आपके परिवार में पितृदोष हो, विभिन्न प्रकार के उपद्रव हो रहे हो, कभी कभी जीवन में इतने उपद्रव होते हैं, चारों दिशाओं से उपद्रव होने लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता किसको शांत करें, किसको क्या करें, किसको प्राथमिकता दें, क्या करें। उस स्थिति में भगवान शिव को तिल और जौ का भोग लगाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भी लगाना चाहिए, और आप हर सोमवार को भी एक क्रम जारी रख सकते हैं। तिल और जौ की मात्रा जो है वो आपके सामर्थ्य पर निर्भर है कि आप कितना कर सकते हैं। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ। इसके अलावा जिन बच्चों की, स्पेशली लड़कों की शादी, लड़कियों की शादी के लिए बहुत से प्रयोग बताए जाते हैं, लेकिन जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही हो, उनकी उम्र हो गई हो, वो बहुत योग्य हो, फिर कोई अच्छी लड़की ना मिल रही हो, तो शुद्ध दूध में शुद्ध केसर मिलाकर, ये जो पूजा की दुकानों में जो केसर वगैरह मिलता है वो नहीं, क्योंकि वो शुद्ध केसर नहीं होता। कोई अच्छी कंपनी का केसर लें जो शुद्ध हो, रियल में केसर हो, केसर के नाम पे आपको कुछ और ना दिया जा रहा हो। तो दूध में अगर आप केसर घोल कर
उससे भगवान शिव का अभिषेक किसी भी मंत्र से, शिव चालीसा इत्यादि से करते हैं तो वर्ष भर के भीतर अच्छा संबंध, लड़के का अच्छा संबंध कहीं ना कहीं हो जाता है और विवाह भी संपन्न हो जाता है। अगर लड़का स्वयं ये प्रयोग करे तब तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन अगर कोई लड़का ये प्रयोग नहीं कर पा रहा तो उसके अभिभावक, स्पेशली मदर या फादर, इस प्रयोग को कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और भगवान शिव की कृपा तो खैर प्राप्त होगी। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं आपसे अवश्य मिलूँगी और शिवरात्रि पर ही बात करेंगे। उसके बाद फिर नए नए विषयों पर भी बातचीत होती रहेगी हमारी। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तभी मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं आगे कुछ और अच्छा कर पाऊँ, आप लोगों के सामने बातचीत कर पाऊँ। धन्यवाद।